डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी के लेसन 1 का संपूर्ण हिंदी सारांश इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी पुस्तक जिसका नाम है बिहाइव। हम इसी पुस्तक के लेसन 1 का सारांश इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं लेसन की तरफ। ये रहा हमारा लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसका मतलब होता है मज़ा जो उनके पास था। अब क्या मज़ा था, कैसा था, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम जो कहानी पढ़ेंगे वह भविष्य में निर्धारित है, जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम अब जानते हैं शायद मौजूद नहीं होगी। कहने का मतलब जैसे कि अभी हम स्कूल को जानते हैं, पुस्तकों को जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें भविष्य में नहीं होंगी, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये नीचे दिया गया चित्र आपको कुछ विचार दे सकता है। तो इस चित्र के आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में शिक्षा कैसी होगी। इस पर आप कल्पना करें। आइए अब हम इसका सारांश स्टार्ट करते हैं। मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। 17 मई 1997 वाले पेज पर उसने लिखा, क्या लिखा? आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, जब वे एक छोटे लड़के थे, उनके दादाजी उन्हें बताते थे कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज़ पर छपती थीं। उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले और झुर्रीदार पड़ गए थे, यानी उनमें सिलवटें पड़ गई थीं, और ऐसे शब्द पढ़ने में मजाकिया होते थे जो स्क्रीन पर घूमने वाले शब्दों की बजाय सीधे खड़े होते थे, तुम जानते हो। और तब जब वे पहले पेज पर वापस आते थे, इस पर वही शब्द होते थे जो शब्द वो पहली बार पढ़ चुके थे। हैरानी से टॉमी बोला, कितना व्यर्थ है। जब तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो तुम इसे फेंक दोगे। मुझे लगता है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में 10 लाख किताबें हैं और इसमें और भी आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। मेरे साथ ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। वह 11 साल की थी और स्क्रीन पर इतनी किताबें नहीं देखी थीं जितनी कि टॉमी ने। वह 13 साल का था। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे कहा, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। ऊपर के कमरे में। यह किसके बारे में है? स्कूल। मार्गी ने घृणा भरी निगाहों से देखा, यानी मार्गी घृणा से भर गई। स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, परंतु अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। यांत्रिक अध्यापक भूगोल शास्त्र में उसे एक के बाद एक परीक्षा दे रहे थे और वह खराब और ख़राब कर रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर उसका सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर उसके पास भेजा। कहने का मतलब उसके यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया गया। वह एक गोल छोटा आदमी था, लाल चेहरा था और औजारों के साथ डायल और तारों वाला एक बक्सा था। वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, तब अध्यापक को अलग कर दिया। मार्गी को आशा थी कि उसे नहीं पता होगा कि उसे दोबारा एक साथ कैसे इकट्ठा करना है, परंतु वह सब ठीक से जानता था। और 1 घंटे बाद वहाँ दोबारा लंबी, काली, गंदी और बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे हुए थे। इतना बुरा नहीं था वो हिस्सा जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो ऐसा क्षेत्र था
जिसमें उसे गृह कार्य और परीक्षा वाले कागज रखने होते थे। उसे हमेशा पंचकोड में लिखना होता था। इससे उसे याद होता था जब वह 6 साल की थी और यांत्रिक अध्यापक यानी वो कंप्यूटर जल्द ही संख्या गिन लेता था। काम खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी का सिर थपथपाया। उसने उसकी माता से कहा, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है श्रीमती जॉन्स। मुझे लगता है भूगोल शास्त्र थोड़ी तेज़ी से चला था। ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। मैंने इसे 10 साल तक के स्तर तक धीमा कर दिया है। वास्तव में कुल मिलाकर इसकी उन्नति का नमूना संतोषजनक है। और उसने दोबारा मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना पहले ले गए थे, क्योंकि इतिहास खंड बिल्कुल खाली हो गया था। इसीलिए उसने टॉमी से कहा, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत सम्मानित आंखों यानी दृष्टि से देखा, क्योंकि यह हमारे स्कूल जैसा नहीं है मूर्ख। यह सैकड़ों और सैकड़ों साल पुराना स्कूल है। उसने गर्व से कहा, शब्दों का सावधानी से उच्चारण करते हुए, शताब्दियों पूर्व। मार्गी का दिल दुखा। ठीक है, मैं नहीं जानती उस समय किस तरह के स्कूल थे। उसने कुछ क्षण उसके कंधे पर किताब पढ़ी, तब बोली, कुछ भी हो, उनका एक अध्यापक था। निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक था, परंतु यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। एक आदमी था। एक आदमी एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता और उन्हें गृह कार्य देता और उनसे सवाल पूछता। एक आदमी पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है। निश्चित ही मेरे पिताजी मेरे अध्यापक से कहीं अधिक जानते हैं। वह इससे अधिक जानता है, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी आदमी को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहूँगी। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया, तुम ज़्यादा नहीं जानते। मार्गी अध्यापक घर में नहीं रहती थी। उनकी एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे और सभी बच्चे एक समान चीज़ें सीखते थे, निश्चय ही यदि वे एक आयु के होते थे। परंतु मेरी माँ कहती है, एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की को जिसे वह पढ़ाता है के अनुरूप ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। इसी तरह से वे इसे तब दोबारा उस तरह से नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करते, तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्गी ने जल्दी से कहा। वो उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्हें आधा भी ख़त्म नहीं किया था जब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माँ, अब, श्रीमती जॉन्स ने कहा, और टॉमी का समय भी हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद कुछ और पुस्तकें पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, उसने कहा शांति से। वह सीटी बजाते चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसकी बाजू के नीचे दबी थी। मार्गी स्कूल में गई। यह उसके बेडरूम से अगला था और यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर पहुंच चुके थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। शनिवार और रविवार को छोड़कर यह प्रतिदिन हमेशा इसी तरह इसी समय पर होता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छी सीखती हैं यदि वे नियमित घंटों सीखें। स्क्रीन चली और इसने कहा, आज का अध्याय भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। कृपया कल का गृह कार्य सही स्थान में डालिए। मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। आस पड़ोस के सभी
बच्चे आते, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते, कक्षा में एक साथ बैठते, दिन के अंत में एक साथ घर जाते। वे एक जैसी चीज़ें सीखते ताकि गृह कार्य एक दूसरे की मदद से कर सकें और इसके बारे में बात कर सकें। और अध्यापक लोग थे, यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कैसे बच्चे पुराने दिनों में इसे प्यार करते थे। वह उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जो उनके पास थी, अर्थात उस मज़ा को वह समझ चुकी थी कि जो मज़ा उनके पास था आज वो उसी को याद करती है। तो छात्रों, इस प्रकार इस पाठ के सारांश को आपने समझ लिया होगा कि टॉमी और मार्गी इसमें 2 पात्र हैं जो पुराने स्कूल और एक भविष्य में शिक्षा की पद्धति कैसी रहेगी इसके बारे में विचार करते हैं। क्योंकि मार्गी का जो शिक्षक है वह कंप्यूटर है, जिसे यांत्रिक अध्यापक कहा गया है पाठ में। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के सारांश को समझ सकते हैं और इस सारांश के आधार पर हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को सीख सकते हैं। तो छात्रों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।